वीर गंभीर नथन की ठान हो, और जो इनके हृदय बसो जा जगत ना पैदा आरत पतिव्रता बन के जग को मुंह मोड़े, पाए आरती जब मंडी का बन के धर्म की आन तोड़े, नारी जो करे तो करे छोड़े, नारी जो करे बड़ी डर पाए, पाए औरत पर पति सन मिले, भागों की रात में लगा घोड़े, नारी जो आज धरो महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, दिन तो व्यतीत हो जाता है काम करते करते, लेकिन रात्रि व्यतीत नहीं होती है। घुटनों को पेट से लगा करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन उस दुखिया को निदिया नहीं आती है। धीरे धीरे 6 महीना व्यतीत हो गए। विचार किया हमने 6 महीने से अपने पिया की सूरत को नहीं देखा, इस जीवन से तो हमारे लिए मर जाना ही बेहतर है। और जब कोई व्यक्ति जीवन में नीरसता को महसूस करता है तो सबसे पहले आत्महत्या करने की कोशिश करता है। आज इधर रानी सुनीति रात्रि का समय है, मरने के लिए आगे बढ़ी है। कहा महाराज आपकी बड़ी याद आ रही है, आपकी बिना आज्ञा के कभी भी हमने पैर नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपकी बिना आज्ञा के ही मरने के लिए जा रही हूं। आज धरो अंधेरी रात है, रानी सुनीति जब मरने के लिए आगे बढ़ी है, महाराज क्या मोई याद बलामा तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ तो सारे
तब पिया में धरूंगी, तब तेरो पल्लो पकड़ूंगी, तासे कम में गोता खाए रही है दुखिया प्राण गंवा रही है। मोए याद पल मंदिर आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। आज अंधेरी रात है, रानी सुनीति जब आगे बढ़ी है तो जैसे ही कुआं में कूदने के लिए उद्यत हुई, एकदम से नारद जी ने देख लिया, देवी इतनी रात्रि में यहाँ क्या करने के लिए आई हो? काक में मरने के लिए आई हो। काक तुम तो किसी राजा की राजकुमारी दिखाई दे रही हो, अब मरना क्यों चाहती हो? कहा कि आप तो जानते हैं एक अबला अपने प्राणों की आहुति कब देती है। कहा कि अब हम समझ गए हैं, एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बोले क्या? तो यही रची भगवान। काक बिल्कुल आपने सत्य समझा, लेकिन कि ना बरसा थोड़ी भई, ना गंगो किसान, सभी खेत बंजर पड़ो, तो यही रची भगवान। कहा मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, मैंने महाराज की दूसरी शादी करवाई, उनसे भी किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। बोले तो तुम लौट जाओ, बड़ा ही सुंदर बालक पैदा होगा, भगवान का भक्त होगा। बोले पहले तो हम जानते थे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे हैं। बोले मैं क्या कोई ऐसा वैसा महात्मा दिखाई दे रहा हूँ? मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है, संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। जाइए, बड़ा सुंदर बालक पैदा होगा, भगवान का भक्त होगा। काक महाराज अब ये बताओ, हमें ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। मोई 6 महीना गए बीती, बलमखी सूरत लखी ना पाई। सौ दिन जानू चलो मेरे भैया को
महाराज देव ऋषि नारद बोले हैं ऐसा करो तुम लौट जाओ, अगर घर में पुत्र पैदा न हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा, इसी में आकर के गिर जाना। तो आज सुनीति वहां से चली आती है, लेट जाती है, मन में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, कौन सा वो दिन होगा जब नारद की कही हुई बात सत्य हो जाएगी। महाराज आज इधर बड़े बड़े मन में विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, कौन सा वो दिन होगा हमारे घर में कोई पुत्र आएगा, आंगन में खेलेगा, हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी। एक दिन महाराज उत्तान पास शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े, और जब शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े हैं तो महाराज शाम हो गई, लौट करके आए, सुरशी को आवाज लगाई दरवाजा खोलो। दास दासियों को आवाज लगाई है लेकिन अंदर से किसी ने आवाज नहीं दी। तो महाराज उत्तानपाद ने विचार किया, हमें लग रहा कि सब सो गए हैं। काफी देर खड़े रहे, आवाज लगाते रहे हैं,